प्यारे दोस्तों, इस कहानी के कल वाले भाग में आपने देखा कि जब गुड़िया चिड़िया की मम्मा मर जाती है तो उसका पापा दूसरी शादी कर लेता है और फिर जब उसकी नई मम्मा अपना अंडा देती है तो वो गुड़िया को बुरा जानने लगती है। मेरा सोना, मेरा बेटा कितना सुंदर है। आपका पापा आपके लिए नरम नरम फल लेने गया हुआ है मेरी जान। मम्मा, मैं भाई को थोड़ी देर उठा लूं? नहीं, पंख न लगाना, तुम इससे दूर ही रहो। जाओ थोड़ी देर नदी पर खेलाओ और कहीं से कुछ मिले तो खा भी आना। आज से आपके पापा आपके लिए भोजन नहीं लाया करेंगे। अब मेरा मुन्ना आ गया है ना, मेरे मुन्ने को भी तो भोजन की जरूरत होगी। मम्मा, मैं भी भाई के लिए कुछ खाने को लाऊंगी। ऐसा कहते हुए गुड़िया नदी पर चली जाती है। अब ये गुड़िया हर समय मेरे बेटे के खाने पर नजर रखेगी। किसी तरह इससे जान छूट जाए तो फिर ही मैं अपने बेटे के साथ आराम से रह सकती हूँ। पापा चिड़िया भी नरम फल लेकर आ जाते हैं। आ गया मेरा बेटा अंडे से बाहर। देखो तो, इसकी आंखें आपकी तरह हैं और चोंच तो ऐसे है जैसे आपकी ही लगी हुई हो। हाँ, हमारा बेटा बहुत सुंदर है। पहले अंडे से बेटा निकला है मेरे, क्या आप खुश हो? मैं बहुत खुश हूँ। ये नरम फल है, इसमें से आधा फल गुड़िया को भी दे देना। गुड़िया नदी पर गई हुई है। मैंने उसे बता दिया था कि आज से वो अपना भोजन खुद ही खाया करेगी। क्या गुड़िया भोजन की खोज कर लेगी? गुड़िया अब बड़ी हो गई है, वो इतनी छोटी नहीं जितना आप उसे समझते हो। मैं ये चनों के दाने भैया के लिए ले जाती हूँ। भैया चनों के दाने देखकर बहुत खुश होंगे। गुड़िया, आपने खुद भी तो कुछ नहीं खाया। ये 2 चनों के दाने खाने से तो आपका पेट नहीं भरेगा। ये चने आप खा लें। नहीं, मैं मम्मा पापा और भैया को खुश करना चाहती हूँ। फिर गुड़िया अपने 2 चनों के दाने लेकर अपने घर चली जाती है। मम्मा पापा देखें, मैं भैया के लिए क्या लाई हूँ। मैं भैया के लिए चनों के दाने लाई हूँ मम्मा। परे परे, कहीं ये चनों के दाने मेरे बेटे के मुंह में ना डाल देना। पागल कहीं की, मेरा बेटा अभी छोटा है, ये केवल नरम फल ही खाएगा कुछ दिन। गुड़िया, ये दाने आप खा लें। आपके भैया के लिए मैं फल ले आया था। मुझे तो ये पता ही नहीं था कि भैया अभी चनों के दाने नहीं खा सकते। फिर गुड़िया वो चनों के दाने खा लेती है और सो जाती है। समय गुजरता गया और फिर एक दिन गुड़िया की सौतेली माँ अपने पति से कहती है, सुनिए जी, अब गुड़िया बड़ी हो गई है, ये खुद से रह सकती है और हमारा ये घर भी इतना बड़ा नहीं है। आप गुड़िया से कहें कि कहीं और जाकर अपना घर बना ले। टीना, गुड़िया अभी इतनी बड़ी नहीं है कि खुद से जी सके, खुद से अपना घर बना सके। जब घर से बाहर जाएगी तो सब सीख जाएगी। मैं जब भी अपने बेटे को फल खिलाती हूँ तो वो घूर घूर कर देखती रहती है मेरे बेटे को। मेरी बेटी मेरे साथ ही रहेगी इसी घर में। तो फिर मैं अपने बेटे को साथ लेकर यहाँ से चली जाती हूँ। ये सुनकर गुड़िया का पापा चुप हो जाता है। अभी मेरा एक बच्चा है, कल दूसरा भी होगा। आखिर कब तक गुड़िया यहाँ रहेगी? एक ना एक दिन तो इसे यहाँ से जाना ही होगा। अगर तुम बात नहीं कर सकते तो आज मैं बात कर लूँगी गुड़िया से। थोड़ी देर सोचने के बाद गुड़िया का पापा अपनी दूसरी पत्नी से कहता है, मैं ये सब नहीं कह सकता गुड़िया से। तो फिर इसीलिए तो मैंने कहा कि मैं बात कर लूंगी गुड़िया से। वो समझदार है, सब समझ जाएगी, आप चिंता ना करें। दूसरे ही दिन गुड़िया की सौतेली माँ गुड़िया से कहती है, गुड़िया, अब तुम बड़ी हो गई हो। मैंने और आपके पापा ने फैसला किया है कि आप ये घर छोड़कर कहीं और चली जाओ। ये घर छोटा है और वैसे भी अब तुम इतनी बड़ी हो गई हो, खुद से रहना सीखो। मैं तो अपना भोजन पहले ही खुद लाती हूँ, बस रात को सोने के लिए ही तो आती हूँ मैं इस घर में।
गुड़िया का पापा मूर्ति बना बैठा था, वो तो कुछ भी ना बोल रहा था। अब क्या मैं पंख पकड़कर तुम्हें निकालूं अपने घर से? बस बहुत हो गया, मेरा अब गुजारा नहीं होता, तुम यहाँ से जा सकती हो। फिर गुड़िया एक नजर अपने पापा की तरफ देखती है जो उससे नजरें चुरा रहा था, और गुड़िया वहाँ से चली जाती है। वो बेआसरा उड़ती हुई दूर निकल जाती है। रात होने को थी जब वो एक घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। वो घर जग्गू कौवे का था। गुड़िया, क्या बात है? आपने ठीक ही कहा था जग्गू, मेरी सौतेली माँ ने मुझे आज घर से निकाल दिया है और मेरे पापा ने भी मुझे नहीं रोका। मैं तो पहले ही जानता था ये सब होगा। आज की रात आप मुझे अपने घर में रख लें। कालू कौवा, जग्गू का पापा भी वहाँ आ जाता है। ये कोई अनाथालय नहीं है, जाओ कहीं और जाकर रात गुजारो। पापा, गुड़िया मेरी दोस्त है, हम रोज नदी पर खेलते हैं। चुप चुप कर जाओ, नहीं तो एक लगाऊंगा मैं तुम्हारे भी। फिर गुड़िया वहाँ से उड़ जाती है। वो रात ठंड की रात थी जब गुड़िया पूरे जंगल में इधर उधर भटक रही थी। फिर वो उड़ते उड़ते उसी जगह पर पहुंच जाती है जहां उसकी मम्मा को जालिम शिकारी ने बंदूक से मारा था। मम्मा, मम्मा, आज मुझे पता चला कि जिंदगी कितनी मुश्किल है। मम्मा, आज पापा ने भी मुझे नहीं रोका। मम्मा, जब मैं घर से निकली तो पापा ने भी ये नहीं पूछा कि जाओगी कहाँ। पापा तो ऐसे चुप थे जैसे वो भी मम्मा की तरह मेरे सौतेले पापा हैं। उसे नया बेटा, नई पत्नी जो मिल गई है। मम्मा, मुझे बहुत ठंड लग रही है। गुड़िया बैठे ऐसे रो रही थी जब एक विशाल नारियल का पेड़ गुड़िया से बात करता है। गुड़िया, मैं बहुत छोटा सा था जब आपने मुझे पानी पिलाया था, मेरी मदद की थी। मेरी आंखों के सामने आपकी मम्मा मर गई और मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सका। क्या क्या आप वही छोटे से पौधे हो? हाँ, अब मैं विशाल नारियल का पेड़ बन चुका हूँ, परंतु आज मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। मैं आपको घर भी दूंगा, जलाने को घास भी दूंगा और पीने को मीठा पानी, साथ में खाने को अपना फल भी। मुझे बहुत ठंड लग रही है। मेरा ये बड़ा फल अंदर से खाली है, इसमें आप अपना घर बना सकती हो। मेरी घास को जलाकर खुद को गर्म कर सकती हो। थोड़ी सी मेहनत करो गुड़िया, कोशिश करो। फिर गुड़िया उस पेड़ से सूखा घास उतारती है और कुछ कोशिश करने के बाद आग जलाने में कामयाब हो जाती है। वो पेड़ अपना एक बड़ा फल गुड़िया को खाने को देता है। गुड़िया वो फल खाती है, आग से अपना शरीर गर्म करती है और उस नारियल के बने घर में जाकर सो जाती है। वो सुबह बहुत रोशन थी जब गुड़िया मीठी नींद सोकर उठती है। वो अंगड़ाइयाँ लेती हुई अपने घर से बाहर आती है जब एक बहुत सुंदर सा पक्षी वहाँ आता है। मैं भी अकेला ही रहता हूँ, मेरा नाम रोज है। क्या आप मुझे अपने इस घर में रहने दोगी? क्या आप मुझसे शादी करोगी? वो पक्षी था ही इतना सुंदर कि गुड़िया पहली ही नजर में उसे अपना दिल दे बैठती है और फिर वो दोनों शादी कर लेते हैं और उस विशाल नारियल के पेड़ पर रहने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, जीवन बहुत रंग दिखाता है, कभी खुशी तो कभी गम। हर गम के बाद खुशी जरूर आती है। हवाओं के दोष पर उड़ता उड़ता बादलों का वो परिवार अपने घर पहुंच जाता है। उनका घर सागर पर था। गिरजू बेटा, मुझे पता चला है आप हर समय दूसरों को तंग करते रहते हो। बेटा, हर समय ऐसी शरारतें ठीक नहीं होती।
क्या है गिरजू के पापा, आप भी ना हर समय मेरे छोटे से बेटे के पीछे ही पड़े रहते हो। मम्मा, मैंने अपने पानी से एक तितली का पंख ही तोड़ा था, और क्या किया था जो पापा मुझे इतना डांट रहे हैं। पालकी बादल उनके घर आती है। सुन ले, मैं आखिरी बार बता रही हूँ, अगर फिर कभी तुम्हारा बेटा हमारे घर की तरफ आया तो मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। इतना चला क्यों रही हो, सीधे से बताओ हुआ क्या है। मेरा बेटा अपने घर के बाहर बैठा हुआ अपना भोजन खा रहा था कि तुम्हारा गिरजू पीछे से आकर इतने जोर से गरजा कि मेरे बेटे का भोजन नीचे गिर गया और मेरा बेटा अभी तक डरा हुआ है। ये सुनकर मम्मा बादल हंसने लग जाती है। तो इसमें मेरे गिरजू का क्या दोष है, तुम्हारा बेटा है ही डरपोक। चल भाग यहाँ से, बड़ी आई मेरे बेटे की शिकायत लगाने वाली। पालकी चुप करके वहाँ से चली जाती है। दूसरे रोज मम्मा बादल और पापा बादल अपने घर में सोए हुए थे कि उनके घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। राजू बादल ने भेजा है, पच्छम वाले जंगल में बरसात करने जाना है, जल्दी चलें। हम अभी अभी सोए थे और तुमने आकर हमारी नींद खराब कर दी। मुझे राजा बादल जी ने भेजा है, मैं खुद से नहीं आया। काली राजा का संदेश है, हमें मानना ही होगा। गिरजू बेटा, आप घर में ही रहें और हम पच्छम वाले जंगल में जा रहे हैं। फिर मम्मा बादल और पापा बादल दूसरे बादलों के साथ चले जाते हैं। मैं तो घर में अकेला बोर ही हूँगा, चलो कोई शरारत करता हूँ। ऐसा सोचते हुए छोटा गिरजू बादल जंगल की ओर निकल जाता है। चिड़िया नदी के पास बैठी अपने बेटे के साथ खिचड़ी बना रही थी। मिल गई, मुझे शरारत मिल गई। फिर गिरजू बादल तुरंत चिड़िया की हंडिया के ऊपर जाकर बरसात शुरू करता है और चिड़िया की आग बुझा देता है और भाग जाता है। ये गिरजू ही होगा, आज फिर वो अकेला होगा घर में और हमें तंग करने आ गया है। मम्मा, ये गिरजू हर समय दूसरों को तंग क्यों करता है? बेटा, गिरजू अभी छोटा है, उसका कोई दोष नहीं है। उसके मम्मा पापा उसे समझाते नहीं हैं। मम्मा, आप देखना, एक ना एक दिन गिरजू को शरारत की सजा जरूर मिलेगी। अपने मम्मा पापा के आने से पहले पहले गिरजू घर जाकर सो जाता है। मम्मा बादल और पापा बादल भी पश्चिम वाले जंगल में बरसात करके वापस लौट आते हैं। गिरजू उठो, गिरजू देखो तो, मैं अपने बेटे के लिए ताजा ताजा नारियल लाई हूँ, इसे तोड़कर मीठा पानी पी लो। नारियल पानी, मेरी मम्मा बहुत अच्छी हैं। गिरजू के पापा, मैं तो थक गई हूँ, बहुत मुश्किल काम है हमारा और बदले में हमें मिलता क्या है, कुछ भी नहीं। हमें वो खुशी मिलती है जो किसी को नहीं मिलती, जब हम सूखे पेड़ पौधों के लिए जिंदगी की उम्मीद बनकर जाते हैं, जब हम पशु पक्षियों को पानी देते हैं। इस खुशी से क्या पेट भर जाता है हमारा? वो तो भला हो सागर का जो पानी हमें मुफ्त में दे देता है। अगर मुफ्त में पानी ना मिलता फिर तो हम कब के मर गए होते। ऐसे हर समय नाशुक्री की बातें ना किया करो। हमारे पास सब कुछ है, घर है, परिवार है, हमारी दोस्ती हवाओं से है, फूलों से, और क्या चाहिए तुम्हें? गिरजू गिरजू, चलो, आज पहाड़ों पर लाल माई के घर शादी है, चलो जाकर उन्हें तंग करते हैं। बिल्लू, जो गिरजू का शरारती दोस्त था, उसे बुलाने आता है। फिर तो बहुत मजा आएगा, चलो चलो जल्दी चलो। वो दोनों शरारती छोटे बादल पहाड़ों की दिशा में जाते हैं। मेरी बेटी, अपने घर जाकर अपने पति के घर को ही अपना घर समझना और अच्छे से चलना। और हाँ, जब लकड़ियाँ सूखी हो तो फिर धुआं ना निकालना, क्योंकि उसी आग को अच्छा समझा जाता है जो ज्यादा धुआं ना दे। मामा, परंतु मैं सोच रही हूँ कि अगर लकड़ियाँ गीली हो तो फिर मैं क्या करूँगी?
लाली और पिंकी माँ बेटी बैठे ऐसे बातें कर रही थी कि जब गिरजू और उसका शरारती दोस्त आ जाता है। रुको रुको शरारती गिरजू, ऐसा ना करना, कहीं बरसात ना कर देना। मेरी बेटी की शादी है और बारात आने ही वाली है। हम कौन सा आपको तंग करने आए हैं, हम तो केवल बरसात करेंगे। वो दोनों शरारती दोस्त हंसते हुए बरसात शुरू करते हैं और वो माँ बेटी वहीं मर जाती हैं। उनकी छोटी सी शरारत ने लाली और पिंकी की जान ले ली थी। फिर वो छोटे बादल हंसते हुए घर वापस चले जाते हैं। कव्वे भैया, कल मैं नदी पर बैठी खिचड़ी बना रही थी कि गिरजू बादल, जो बहुत शरारती है, वहाँ आया और उसने बरसात शुरू कर दी। मेरी सारी खिचड़ी खराब हो गई। चिड़िया, मैं भी उस गिरजू के बच्चे से बहुत तंग हूँ। तितली भी उड़ते उड़ते वहाँ आ जाती है। उस गिरजू ने मेरे बेटे का पंख तोड़ दिया है। मैं उसकी मम्मा को बताने गई तो उल्टा उसने मुझसे ही लड़ाई शुरू कर दी। अब मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। चलो दोस्तों, हम सब हवाओं की रानी के पास जाते हैं। हवाओं की रानी उसका कुछ कर सकती है। रानी जी, हम जहाँ भी बैठे होते हैं वो गिरजू बादल आकर हमें तंग करता है। मेरे बेटे का पंख तोड़ दिया उस शरारती बादल ने। मैंने सब बादलों को आदेश दे रखा है कि किसी को तंग नहीं करना। हम हवाएं, बादल, फूल, तितलियां और पक्षी सब दोस्त हैं। अगर ऐसे एक दूसरे को तंग करेंगे तो फिर ये दोस्ती कैसे चल सकती है। मैं आज ही उस छोटे गिरजू को सबक सिखाती हूँ। फिर रानी बहुत गुस्से में गिरजू के घर की तरफ जाती है। गिरजू घर के बाहर बैठा हुआ था। हवाओं की रानी गिरजू को उड़ा लेती है। गिरजू के पापा, देखो देखो, रानी जी हमारे गिरजू को कहाँ लेकर जा रही है। परंतु हवाओं की रानी तो गिरजू को लेकर पहाड़ों पर चली जाती है और गिरजू को पत्थरों से बार बार टकराती है। मम्मा और पापा बादल भी अपने बेटे के पीछे पीछे वहाँ आ जाते हैं। वो हवाओं की रानी की विनती करते हैं। तुम्हारे बेटे ने पूरे जंगल की नाक में दम कर रखा है, इसे सजा मिलनी चाहिए। रानी जी, बस एक बार मेरे बेटे को माफ कर दें। मेरा बेटा फिर कभी कोई ऐसी शरारत नहीं करेगा। मैं फिर कोई शरारत नहीं करूँगा। मम्मा, बस एक बार मुझे बचा लें। फिर हवाओं की रानी गिरजू को छोड़ देती है। मम्मा बादल और पापा बादल गिरजू को लेकर घर वापस चले जाते हैं और गिरजू फिर कभी कोई शरारत ना करने का वादा करता है।